आज हम देखने वाला है और आज हम पढ़ने वाला है नीति वचन से। भजन संगीता आना था युग के बाद और नीति वचन बाकी सब खत्म करके नीति वचन सफोपदेशक सॉन्ग ऑफ सोलोमन खत्म करके भजन संगीता में आएंगे वापस। So today we are going to look into the introduction to Proverbs. So जो नीति वचन है इंग्लिश में Proverbs करके बुलाता है, उसका हिब्रू Proverbs का हिब्रू शब्द में सीधा सीधा बोला था मार्शल करके है। जैसे हम Proverbs बोलते हैं, just like we say Proverbs in Hebrew, marshal, but in Hebrew Bible इसको ऐसे लिखा है मशले श्लोमो, means Proverbs of Solomon। मशले श्लोमो करके लिखा है, स्पेलिंग ऐसा है, ऐसे चलो एमो, इसका मतलब है Proverbs of Solomon। समझ आया? हिब्रू बाइबल में इसका टाइटल लिखा है Proverbs of Solomon, मशले श्लोमो, और सीधा प्रोवर्ब्स करके शब्द बोलते हैं हम, सिर्फ बाइबल में नहीं प्रोवर्ब्स। देयर आर मेनी, हम बोलते हैं ना कहावत, कहावत सुना कभी? यस सर। सो वो जो शब्द में आया तो मार्शल या मार्शल करके आता है। सो दिस इज द हिब्रू वर्ड। इफ यू वांट टू नो द ग्रीक वर्ड, दैट इज पारोइमियाई, PAROIMIAI, पारोइमियाई, हिब्रू यूनानी भाषा में, ग्रीक यूनानी भाषा में। सो इस टाइटल के बारे में तो इतना ही है, और हमको पता है इसका लेखक सोलोमन का नाम ज्यादा जाना जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू 30 and 31 चैप्टर, अंत वाला, अंत में जो अध्याय है खोल के देखना, आगुर और लेमुएल दो लोगों का नाम भी है। दैट इज देयर इन योर बाइबल। तो ये नीति वचन को सुलेमान ने लिखा करके माना जाता है। फिर भी अध्याय 30 और 30 और क्या है, अध्याय 30 और 31, अध्याय 30 और 31 पढ़ के देख रहे थे, देखने का वो जो समय है, वहां आप लोगों को 30 लिखा है आगुर, AGUR आगुर, और 31 लिखा है, 31 लिखा है लेमुएल। से जो आगुर के बारे में वहां लिखा है जाके करके व्यक्ति का बेटा था, जाके करके व्यक्ति का बेटा था, अध्याय 30 में ही लिखा है वो। द वर्ड्स ऑफ द आगुर सन ऑफ जाके, वहां लिखा है आगुर किसका बेटा था। इससे ज्यादा इन दोनों के बारे में कहाँ पे आप लोगों को सबूत नहीं मिलेगा। अगर हिब्रू इतिहास की किताब पढ़ के देखा तो कुछ मिलेगा। इफ यू रीड हिब्रू हिस्टोरिकल एविडेंसेस और सम हिस्टोरिकल बुक्स, यू मे फाइंड दिस टू नेम्स। एंड आगुर जाके का बेटा था, और लेमुएल एक राजा था, लेमुएल एक राजा था। ऐसा माना जाता है ये दोनों, और आगुर करके व्यक्ति माजा करके, और ये जो इश्माएल है ना, इश्माएल किसका बेटा था? इश्माएल का वंश से आया हुआ व्यक्ति है दोनों करके माना जाता है। पता नहीं कितना सच है, इश्माएल का पीढ़ी से। सो इट इज बिलीव्ड दैट आगुर एंड लेमुएल कम्स फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ इश्माएल, Ishmael generation. It is believed that, I don't know how much it is true. Then Lemuel was a king, that is for sure. Lemuel was a king. Maybe दो अलग धर्म का व्यक्ति लोगों का कुछ अच्छे बातों को लिया होगा, क्योंकि वो लोग भी अच्छा अच्छा बातें बोलते हैं। जैसा हिंदुइज्म में भी कुछ अच्छा बातें हैं, अच्छा बातें बुरा है करके बोलना हमसे नहीं होगी, अच्छा बात है अच्छा है। सो वी कैन टेक गुड थिंग्स फ्रॉम अदर रिलीजन ऑल्सो। मे बी सुलेमान को अच्छा लगा होगा, या ये जो लेखक, ये जो जोड़ा था 31 अध्याय, उसको अच्छा लगा होगा इसलिए लिया होगा। बट इट इज गुड, the knowledge that you will gain from these chapters, that is for good only. There is nothing bad. So total how many lekak? Three. Suleiman, Agur and लेमुएल। ये जो किताब में, नीति वचन की किताब में, बुद्धि को एक औरत के साथ तुलना किया है। बुद्धि को, what is mean by बुद्धि and what is mean by ज्ञान, what is mean by knowledge and what is mean by wisdom। बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है? अब कितना लोगों को बुद्धि है? किसी का भी नहीं है, सब पागल लोग बेटा है।
है। How many of you have knowledge? सोनू को नहीं है, ज्ञान पंकज को, गोपाल को नहीं है। ज्यादा नहीं है सर, थोड़ा कितने लोगों को बुद्धि है? बुद्धिमान लोग कितना लोग है? बुद्धि तो है। अब नहीं है। कितने लोगों को विजडम है? दीपक, नॉलेज का डिफिनेशन क्या होगा? Knowledge means just something that we know. समथिंग दैट वी No. नो, और समथिंग दैट वी विल नो थ्रू गेनिंग और समवन इन्फॉर्मिंग अस। नॉलेज का मतलब ये है हिंदी में बुद्धि। ये जो बुद्धि या नॉलेज है, इट इज समथिंग, सम इंफॉर्मेशन दैट वी आर रिसीविंग। बट व्हेन इट कम टू विजडम, जो बुद्धि, जो नॉलेज मुझे मिला, उसको मैं कैसा उपयोग करता हूं, वो विजडम है। अभी समझ आए दोनों का फर्क क्या है? बेटो, Yes. wisdom, knowledge means something that you are receiving, gaining. When it comes to wisdom, the information which you received, how you are using, that is wisdom. समझ आया? बुद्धि जो बातें हमको सुनता है और हमको आंखों से हम देखता है, सब कुछ हमको बुद्धि है। इसको कहाँ, कैसे, कब इस्तेमाल करना है, वो है ज्ञान या विजडम। अभी समझ आया? Yes. बुद्धि बहुत लोगों को होता है, विजडम कम लोगों को होता है। कैसा? Everyone, many people have knowledge, but very less people have wisdom. बहुत हम बोलते हैं ना कुछ लोगों को, तुझको कहाँ क्या बोलना है अभी तक समझ नहीं आया, इतना बड़ा हो गया करके किसी को हम डांटते हैं ना। नहीं तो कुछ लोग हमको डांटा होगा, ये तो पक्का है। Some people scolded us already by saying you don't know where and when and how to speak. घर पे तो हमको पापा और मम्मी ने बोला होगा, जो बातें जो जरूरत नहीं था वो बोलने का समय। सो अभी बुद्धि और ज्ञान का बीच में फर्क क्या है, समझ आया? Yes. बुद्धि किसी से भी हमको पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस आर सिटिंग इन द क्लास, व्हाट यू आर गेटिंग, बुद्धि यू आर गेटिंग, नॉलेज यू आर गेटिंग, बट ये कहाँ, कब, कैसा उपयोग करना है, किसकी हाथों में है? हमारे। सो फॉर दैट यू हैव टू आस्क गॉड, परमेश्वर ये जो बुद्धि मुझे मिला, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप मुझे अगुवाई करना। नहीं तो हम खुद कुछ किया तो कैसे होगा? कहाँ क्या नहीं था, बोलने की जरूरत नहीं था, वहां जाके बोलेगा। उदाहरण, यू आर स्टडिंग ऑल दिस थियरी पार्ट इन द क्लास and you are going back to your church and you are teaching. Where you get chance for preaching, you are preaching or teaching all these things. Is there any use? Your village people don't even know what is Hebrew, what is Greek, and what is martial, what is Shlomo. समझ आया? आप लोग ये सब कुछ इधर से पढ़कर आपके गांव में जाकर छोटी कलीसिया में जिसको पढ़ना भी नहीं आता, उसके सामने जाकर इसका हिब्रू ये है, ग्रीक ये है करके बोला तो कैसा लगेगा उनको? अच्छा है। तब क्या बोलते हैं? इसको बुद्धि है, क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। कहाँ क्या बोलना है उनको पता नहीं। सो आप पाए हुए बुद्धि को आपके सामने बैठने वाले लोगों का सोच के अनुसार बदल के बोलने का आप लोगों को आना है। द नॉलेज विच यू हैव, यू शुड नो हाउ टू टीच दैट टू द पीपल दोज आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, हमको ऐसा वाला किताब में से नहीं पढ़ाया था, मोटा मोटा बहुत हार्ड वाला चीज लेके आकर पढ़ाते थे। क्यों? वो जो कॉलेज में सेलेक्ट करता है, हमारा तो ऐसा नहीं था, फिर भी ज्यादातर लोगों को वो लोग ऐसा सोचकर सिलेक्शन करता है। ज्यादा आपका जॉनसन भाई को पता होगा, हमको ऐसा छोटी वाला बातें नहीं पढ़ाता था। ये अध्याय वाइज भी हमको नहीं पढ़ाया 5 साल। वी डोंट इवन कवर one book chapter by summary. Why? Because that is the level of teaching there. So for everyone, those who want to preach or teach, वो लोग कैसा सीखना है? बुद्धि को पढ़ना है, उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, हम परमेश्वर से अगुवाई से करना पड़ेगा। For example, to teach Old Testament for the first batch, one pastor came here. He is doing MTH, Masters in Theology. मतलब 5 साल पढ़ाई कर कर फिर 2 साल का पढ़ाई होता है। उन्होंने MTH कर रहा है। He came with the notes of MTH and he taught here. उन्होंने MTH लेवल का किताब लेके आकर इधर वो पहली वाला बैच लोगों को जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उसको सिखाया। एंड आफ्टर द क्लास पास्टर ने पूछा, समझ आया?
उन लोगों को एक ही समझ आया करके पूछा। दे अंडरस्टूड ओनली वन थिंग, दैट टीचर आस्क्ड डिड यू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट दे सेड सर पता है नहीं क्या बोल के चले गए। मतलब आपकी हमारा सामने बैठने वाला लोगों को कैसे समझाना है हम समझना पड़ेगा, वो कैसे समझना है। Those who are sitting in front of you, you have to reach to their heart. How you will get that ability? Only from और God. So ये wisdom literature में तीसरी जगह पर आता है proverbs, नीति वचन। हमने पढ़ रहा है उसको दूसरी जगह पर, अभी बुद्धि मिला। कुछ लोग ये मत सोचना हम भजन संगीता को छोड़ दे करके। भजन संगीता कितना अध्याय है? 150। तो वो उसको हम ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए हम लास्ट में लेंगे ये 3 किताब खत्म करके। सो प्रोवर्ब्स, वी कैन डिवाइड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इनटू 2 पार्ट। ये जो नीति वचन को हम 2 भागों में बांट सकता है, 2 पार्ट में या 2 एपिसोड में हम बांट सकता है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 22 का चैप्टर 22 पार्ट नंबर 1, अध्याय 1 से लेकर 22 तक पार्ट नंबर 1। एक से लेकर 22 पार्ट नंबर 1। देन 23 से लेकर 31 पार्ट नंबर 2। 23 से लेकर 31 पार्ट नंबर 2 31। and we can give 7 divisions as outline to this book। ये जो किताब को हम रूपरेखा में बदल के पढ़ा तो पूरा का पूरा 8 भाग है। so there are 8 divisions if we convert it into outline, रूपरेखा। 8 टोटल 8 आउटलाइन आता है। सो पार्ट 1 पार्ट 2 अलग बात है। So if we convert it into different outlines, or if you outline the book of Proverbs, that is total 8. So when you are writing, write like this: book 1, book 2, book 3 ऐसा लेके जाना। book 1 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। वाकिल सर से एक अच्छा पेन लेके आना। संगीत अध्याय 1 का 1 से लेकर 7, बुक नंबर 1। 1 से लेकर 7 बुक नंबर 1। बुक नंबर 1 चैप्टर 1 वर्स 1 to 7। अध्याय 1 का 1 से लेकर 7 बुक नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन, परिचय। देन 1 का 8 से लेकर 9 का 18 बुक नंबर 2। 1 का 8 से लेकर 9 का 18 बुक नंबर 2। बुक नंबर 3 10 का 1 से लेकर 22 का 16 बुक नंबर 3। बुक नंबर 4 22 का 70 से लेकर 24 का 22। बुक नंबर 5 24 का 23 से लेकर 34। बुक नंबर 6 chapter 25 to 29, 7 chapter 30, 8 chapter 31। So 8 भागों में विभाजन करके हम आउटलाइन दिया। पहला भाग है इंट्रोडक्शन करके मैंने बोला,
वो अध्याय 1 का 1 से लेकर 7, बुक नंबर 2 अध्याय 1 का 8 से लेकर 9 का 18, बुक नंबर 3 10 का 1 से लेकर 22 का 16, बुक नंबर 4 22 का 17 से लेकर 22 बुक नंबर 4 22 का 17 से लेकर 24 का 22, देन बुक नंबर 5 24 का 23 से लेकर 34 तक, और चैप्टर 25 से लेकर 29 बुक नंबर 6, बुक नंबर 7 चैप्टर 30, बुक नंबर 8 चैप्टर 31। अभी हम एक एक अध्याय से देख के जाएंगे। सो अभी बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, सबको समझ आया? यस सर। व्हाट इज मीन बाय ज्ञान? ज्ञान जो बुद्धि का कैसे उपयोग करना है वो विजडम ज्ञान होता है और ज्ञान होता है। यस सर। सो ये ज्ञान या विजडम हमको कहाँ से मिलता है? ओनली फ्रॉम गॉड। समझ आया? यस बहुत लोग होता है जिसको बुद्धि है फिर भी ज्ञान नहीं है। मैंने बोला बहुत अच्छा पढ़ाई सब कुछ किया होगा फिर भी क्या कहाँ कैसे बोलना है उनको समझ नहीं आता है। उदाहरण इधर भी हम देख सकता है, इधर बहुत टीचर लोग आए थे, जैसा अखिल सर, जैसा मैं आया, बहुत लोग आए थे। वो लोग बीच में चले गए, कुछ लोग, वो लोग ये बोल के चले गया हमारा बुद्धि के अनुसार इन लोगों को पढ़ाना हमसे नहीं हो रहा। मतलब वो लोग जो पढ़ के आया है उसके अनुसार आप लोगों को हमको पढ़ाना उनसे नहीं होगा। सो many teachers came here in between and they said the buddhi, the knowledge we have, we are teaching them and they are not understanding. किसकी गलती है? स्टूडेंट का गलती है, और that is the mistake from students or from teacher? For example, I am teaching you daily and you are not understanding anything. स्टूडेंट्स का गलती है, टीचर का गलती है? आप लोगों का गलती नहीं है। In both ways mistakes are there, but teachers should understand that students are beginners. अभी शुरू किया, अभी उनको मोटा मोटा रोटी दिया तो कैसे होगा? पहले दूध देखकर थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ा कठिन वाला बातें देना पड़ेगा। समझ आया ना? सब बुद्धि और नॉलेज का बीच में फर्क ये है। कमिंग टू चैप्टर 1, पढ़ना चैप्टर 1 का 1 संजय। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। सो चैप्टर 1 वर्स 1 और 10 वर्स चैप्टर 10 का एक पढ़ के देखा तो ये सुलेमान का समय में हुआ था। हम सुलेमान के बारे में पढ़ने के समय कितना नीति वचन लिखा था सुलेमान? 3000 कितना गाना लिखा था? 1005। तो उसमें से कुछ बातें इधर है। एंड सुलेमान के जीवन के बारे में पढ़ा था, कैसे वाला जिंदगी था, हाउ ही लिव, कितना शादी किया, क्या क्या गलती किया, सब कुछ किया। सो पहले में अच्छा था, उसके बाद में भी उनको ये बुरा होने का समय बहुत बातें समझ आई, इसलिए लिखा। Who knows? और his parents taught him. Who was his parents? Dawood and Bathsheba. So in the book of Proverbs you will see buddhi as a woman, एक औरत के समान। पढ़िए अध्याय 1 का 5 कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। रेड 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं। या बुद्धि या नॉलेज मिलना है तो परमेश्वर के भय मानना उसका शुरुआत है। यस करके लिखते हुए शुरू किया। So chapter 1 says about the purpose and theme of Proverbs.
अध्याय 1 में इस किताब का मुख्य विषय क्या है, उद्देश्य क्या है लिखा है। अध्याय 1 में इस किताब का मुख्य विषय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है लिखा है। सो चैप्टर 1 स्पीक्स अबाउट पर्पस एंड थीम ऑफ प्रोवर्ब्स। पर्पस एंड थीम ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1। इसका अंदर कहानी नहीं है अंदर, इसलिए हम एक एक अध्याय लेकर कहानी के रूप में समझाना नहीं होगा। सो वी विल टेक चैप्टर, वी विल रीड 2-3 वर्सेस एंड आई विल से एक चैप्टर के अंदर क्या बातें बताया गया है। सो चैप्टर 1 स्पीक्स अबाउट पर्पस एंड थीम ऑफ प्रोवर्ब्स। ये अध्याय का किताब का उद्देश्य क्या है, मुख्य विषय क्या है, अध्याय 1 में लिखा गया है। लिखा Yes, sir. चैप्टर 2 द वैल्यू एंड बेनिफिट ऑफ विजडम। बुद्धि पाने से हमारा इज्जत कैसे बढ़ता है, हमको क्या मिलता है, अध्याय 2 में लिखा है। आप लोगों का बाइबल में ही उसका विभाजन करके लिखा होगा। द वैल्यू ऑफ विजडम आप लोगों का बाइबल का हेडिंग में ही लिखा होगा। हेडिंग में हिंदी में क्या लिखा है? सो ये जो किताब का आपका आज को होमवर्क है, रूम में जाकर हर एक अध्याय के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है सब लिख के आना कल सुबह। सो आई विल एक्सप्लेन, बट यू हैव टू राइट ऑल द हेडिंग दैट इज देयर इन चैप्टर वाइज। सो दैट इज द समरी ऑफ द चैप्टर। सो चैप्टर 2 में क्या है? वैल्यू एंड बेनिफिट ऑफ विजडम। ये विजडम बुद्धि पाने से क्या लाभ है और कितना मूल्य है करके भी अध्याय 2 में लिखा है। कमिंग टू चैप्टर 3, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। परमेश्वर पर पूरी दिल से, पूरे हृदय से भरोसा रखना। दैट इज चैप्टर 3। देन चैप्टर 4, चैप्टर 3 में 1 से लेकर 12 तक फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 3 1 to 12 इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। परमेश्वर पर आपका पूरा भरोसा, आपके पूरी दिल से भरोसा रखना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो व्यक्ति बुद्धि को पाता है और बुद्धि को ये जो व्यक्ति बुद्धि को कोचते हुए उसको अपनाता है, वो बहुत आशीष हुए व्यक्ति है। ब्लेस्ड इज द वन हु फाइंड्स विजडम। अगर एक इंसान बुद्धि के लिए कोच के उसको बुद्धि से उसका मुलाकात होता है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है। मतलब आशीष मिला उनको। सो दैट इज चैप्टर 3 वर्स 13 to 35। अध्याय 33 का 3 से लेकर 35 तक। कमिंग टू चैप्टर 4, इट इज ऑल अबाउट ए फादर्स वाइज इंस्ट्रक्शन। एक पिता ने अच्छा बुद्धि का चेतावनी दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नियम को दे रहा है। पढ़िए अध्याय 4 का पहली वचन। है मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और मतलब समझ। अध्याय 4 एक पिता ने उनका पुत्र को अच्छा से शिक्षा, बुद्धि को या विजडम बता रहे हैं उनको, ये क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। Coming to chapter 5, warning against adultery and folly। चैप्टर 5 का हेडिंग पढ़िए, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। उसका 2 वचन पढ़ना। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। तीसरा, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है। और तो चैप्टर 5 में ये बताया गया है, द राइट विजडम और राइट इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी लाइक हनी, इट विल बी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट। इसलिए वहां लिखा तीसरे वचन में, फॉर द लिप्स ऑफ फॉरबिडन वुमन ड्रिप्स हनी। मतलब जो गंदा काम करते हुए जीता है उसका बात है कैसा लगेगा हमको, एक मधु की, हनी की समान। सो चैप्टर 5 स्पीक्स अबाउट व्हाट, बुद्धि पाने के बाद भी गलत काम किया तो हम कैसा वाला काम कर रहे हैं।
एक अच्छा व्यक्ति से शादी कर कर व्यभिचार करने के लिए जैसा जाता है, द सेम वे यू मैरिड टू वन वुमन एंड यू आर गोइंग टू अनदर वुमन, दैट इज कमिटिंग अडल्टरी. यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड विजडम एंड यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग अडल्टरी. समझ आया? अच्छा परमेश्वर से मिलके दूसरी बुरा काम करता है. सो व्हाट इज दैट? अडल्टरी. सो दैट इज देयर इन चैप्टर 5. चैप्टर 6, प्रैक्टिकल वार्निंग्स, चेतावनियां दिया है कुछ कुछ पापों के बारे में. इट इज a warning about various kind of sins, or you can give the heading practical warning. वार्निंग क्यों कर देता है? पाप नहीं करना करके वार्निंग देता है. समझ आया? कुछ बातें नहीं करना करके वार्निंग देता है, कुछ बातें करना करके भी वार्निंग देता है. Warning will be in two ways, positive and negative. Sometimes God will give us warning by saying don't do. Sometimes God will give us warning by saying you have to do this. So that is there in chapter 6. Chapter 2. Then chapter 7, warning against adulterers. एक वेश्यावृत्ति करने वाला वुमन को चेतावनी दिया है. चैप्टर 7, अडल्टरस मतलब ये वेश्या का काम करने वाला औरत को कुछ वार्निंग दिया है. पढ़िए. हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख. सो चैप्टर 7 also speaks about the commandments of God. परमेश्वर का आज्ञा के बारे में भी अध्याय 7 में लिखा है. चैप्टर 8, बुद्धि से, ज्ञान से हमको क्या लाभ है, क्या अनुग्रह मिलता है, अध्याय 8 में लिखा है. ज्ञान से या विजडम से what are the benefits या blessings that we get, that is there in chapter 8. Then chapter 9, how you should reach, how you can reach to wisdom. ये ज्ञान तक आप लोग कैसा पहुंच सकता है करके अध्याय 9 में लिखा है. द वे टू विजडम. विजडम तक आपको जाना है तो रास्ता क्या है करके अध्याय 9 में लिखा है. 9 का 2 वचन पढ़िए. बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे खड़े हुए हैं. उसने अपने पशु. So chapter 10 verse 1 to 12 is about way to wisdom. बुद्धि तक पहुंचना है तो क्या रास्ता चुनना है करके लिखा है. Then verses 13 to 18, way to folly. पढ़िए अध्याय 10 का 13. इसका 13, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की कीट के लिए कोड़ा है. निर्बुद्धि का वहां पहुंचने का रास्ता क्या है करके भी अध्याय 10 का 13 से लेकर 18 तक लिखा है. हाउ यू विल रीच टू योर रॉन्ग डूइंग्स और फॉली, दैट इज रिटन इन चैप्टर 9 verse 13 to 18. Then chapter 10, this is all about the Proverbs of Solomon. So in chapter 10, एक बुरा व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति को तुलना करते हुए बातें लिखा है. So in chapter 10 you will see the comparison between a wicked fellow and a blessed fellow, a good fellow and a bad fellow, a righteous fellow and a wicked fellow. Read verse 1. 10 का. सुलेमान के नीति वचन बुद्धिमान से पिता आनंदित होता है, मूर्ख ना, परंतु मूर्ख पुत्र के. चैप्टर 10 में एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में लिखा और निर्बुद्धिमान के बारे में लिखा. एक अच्छा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति दोनों की तुलना करते हुए लिखा है. कहाँ? चैप्टर 10. 9 हो गया, अभी 10. 9 में क्या लिखा? चैप्टर 10 में. Then chapter 11, अच्छा काम करके जिया तो क्या लाभ मिले, क्या रिवार्ड मिलेगा, और बुरा काम किया तो क्या रिवार्ड मिलेगा. रिवार्ड का हिंदी क्या है? इनाम. If you live a good life, what are the blessings that you will receive?
if you live a bad wicked life, what are the blessings that you will reward that you will receive? That is there in chapter 11. इनाम क्या मिलेगा? अच्छा काम का इनाम क्या होगा, बुरा काम का इनाम क्या होगा? चैप्टर 11 में लिखा है। चैप्टर 12, चैप्टर 12 स्पीक्स अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हिंदी अनुशासन। और द वन हु लिव्स अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन, व्हाट आर द ब्लेसिंग दैट ही इज गोइंग टू रिसीव। ऐसा एक व्यक्ति अनुशासन को पालन करके जिया था, उनका जीवन में क्या अनुग्रह मिलेगा, अगर अनुशासन को पालन नहीं किया तो क्या मिलेगा करके चैप्टर 12 में लिखा है। चैप्टर 13, एक धर्मी व्यक्ति का सोच विचार कैसे होगा, उनका चॉइसेस कैसे होगा, वो भी लिखा है। एक अधर्मी व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति का सोच विचार कैसे होगा, वो भी लिखा है। सो इन चैप्टर 13 स्पीक्स अबाउट द चॉइसेस ऑफ ए राइचियस मैन एंड ए विकट मैन। सो एक धर्मी व्यक्ति क्या चॉइस करेगा करके अध्याय 1 का अध्याय 13 का पहले वचन में लिखा। पढ़िए। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु टट्टा करने वाला कुड़कियों को भी नहीं सुनता। So when we speak about पिता, father, you have to consider in two ways. सुलेमान शायद उनका पिता के बारे में लिखा होगा, हम हमारा पिता के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सेंस हमारा स्वर्गीय पिता का, परमेश्वर, हेवनली फादर, you have to consider in that way. समझ आया? चैप्टर 14, Chapter 14, yet again it gives a comparison between wise and foolish. मूर्ख और बुद्धिमान का तुलना किया है। Chapter 14 gives the information about foolish fellow and a wise fellow. And chapter 15 says, if you live as a wise man, what all the effect that is going to come? If you are living as a foolish fellow, what all the benefit that you are going to receive? एक अच्छा व्यक्ति होकर जिया तो क्या लाभ मिलेगा, बुरा व्यक्ति होकर जिया तो क्या नष्ट होगा, ये अध्याय 15 में लिखा है। चैप्टर 16, chapter 15 also, chapter 15 again gives a comparison between foolish and wise. So if you live as a foolish fellow, what all the curses, what all the losses that you are going to face. If you are living as a wise fellow, what all the benefit that you are going to receive. It is there in chapter 15. Chapter 16. पढ़िए चैप्टर 16 का पहला वचन। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा साल चलन अपनी दृष्टि में। चैप्टर 16 speaks about plans and purposes of God and man. इंसान का योजना और उनका उद्देश्य, साथ ही साथ परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का उद्देश्य। वचन में क्या लिखा? इंसान का मन में बहुत कुछ सोच आता है, जो होना है वो किसके अनुसार होता है, परमेश्वर के अनुसार। So it says chapter 16 speaks about we have many desires in our heart, but what will be fulfilled? God's desires. Coming to chapter 17, it speaks about heart and tongue, हृदय और जीव की बारे में बातें किया है। चैप्टर 17 पढ़िए। सैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु चैप्टर 17 स्पीक्स अबाउट इश्यूज ऑफ हार्ट एंड टंग, हमारा जीव और हमारा हृदय से आने वाला परेशानियों के बारे में लिखा है। कौन सा अध्याय? 17। चैप्टर 17। चैप्टर 18, जीवन का और मृत्यु का स्रोत क्या है लिखा है। द रिसोर्सेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन का और मृत्यु का स्रोत क्या है लिखा है। The sources of life and death, स्रोत।
That is chapter 18. जीवन का और मृत्यु का स्रोत के बारे में लिखा है. The sources of life and death. Chapter 19. The effect of wisdom and folly. The effect of wisdom and folly. Chapter 19. बुरा काम करने से या अबुद्धि होकर जीने, निर्बुद्धिमान होकर जीने से, बुद्धिमान होकर जीने से क्या लाभ है करके अध्याय 19 में लिखा है. विजडम एंड फॉली. चैप्टर 20. प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉली. बुद्धि का नियम, निर्बुद्धि का नियम. So it speaks about how wisdom will be reflected in a person's life, how holiness will be reflected in a person's life. एक व्यक्ति के जीवन में बुद्धि का बातें कैसा होगा, निर्बुद्धि का बातें कैसा होगा करके लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ विषयों के बारे में जाना, तुरंत आकर बात बताया, कभी कभी गलत भी हो जाता है. सो बुद्धि पाना मतलब क्या है, कुछ किसी ने बोला तुरंत उसको मैंने समझ लेता करके नहीं, ये सही है नहीं करके हम खोज कर यू हैव टू डू योर वर्क इन दैट. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद असाइनमेंट क्यों मिलता है, खुद भी कुछ काम उसमें करना का है. समझ आया. चैप्टर 21. परमेश्वर सर्वव्यापी है करके और लिखा है. सो द सोवर्निटी ऑफ गॉड, सोवर्निटी ऑफ गॉड, SOVER EIGNTY, SOVEREI. So sovereignty मतलब SOVEREI सर्वव्यापी. GNTY. परमेश्वर का ताकत है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, और वो सर्वव्यापी है करके अध्याय 21 में लिखा है. अध्याय 21 का पहली वचन पढ़िए. वहां लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है. जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है. मनुष्य का सारा सलसलन अपनी मतलब वहां दृष्टि में. लिखा है राजाओं का सोच विचार भी कितना ही होगा, परमेश्वर का सोच विचार का अंश ही उनका जीवन में भी होगा. चैप्टर 22. Chapter 22. The importance of a good name and a good life. एक अच्छा नाम और अच्छा जिंदगी का जरूरत क्या है, कितना मुख्य है ऐसा एक जीवन जीना, इसके बारे में लिखा है. The importance of good name and good life. पढ़िए चैप्टर 22 का पहली वचन, वहां उसका बातें लिखा है. बड़े धन से अच्छा नाम अधिक सहारने योग्य बड़े है, धन होने से अच्छा है एक अच्छा नाम के साथ जिंदगी जीना. और सोने से चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है. बस. चैप्टर 23. The dangers of wine. Read chapter 23 का 2-3 वचन. जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना. So उसकी chapter 23 speaks about the dangers of wine. ये वाइन को किसकी समान तुलना किया है इधर, तो कहाँ कौन से वचन में लिखा है,
और पढ़िए। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। चैप्टर 23 में लिखा है एक बुरा व्यक्ति के साथ खाना खाना भी एक बुद्धिमान के लिए अच्छा नहीं है। इफ यू आर सिटिंग विथ ए पर्सन हु इज लिविंग ए विकेड लाइफ, that also not good. But what chapter Psalms number 1 says same thing. So जैसा क्रेविंग, इफ यू हैव ए हार्ट ऑफ क्रेविंग, और ज्यादा चाहिए, उसका डेंजर क्या है करके लिखा है। सो द डेंजर ऑफ क्रेविंग, और अत्याग्रह बोलते हैं ना, 10 मिला तो और 10 मिलना करके, ऐसा वाला बातों के ऊपर लिखा है। 32 So chapter 24 again it speaks about rewards of wisdom and folly. बुद्धि का इनाम क्या है, निर्बुद्धि का इनाम क्या है। Chapter 24 Speaks about rewards of wisdom and folly. So chapter 25 में लिखा होगा more proverbs of Solomon. सुलेमान का और नीति वचनों को आप देख सकता है। Proverbs of Solomon. So if we divide again the book of Proverbs, it will be like 1 से लेकर 9 तक 1। अगर हम और इस किताब को और कुछ पढ़ने के बाद विभाजन करके देखा तो 1 से लेकर 9 तक बुक नंबर 1 होगा, 1 से लेकर 9 तक बुक नंबर 1 होगा। देन 10 से लेकर 24 तक, 10 से लेकर 24 तक बुक नंबर 2। सो हम अलग अलग भागों में विभाजन किया अभी। चैप्टर 10 वर्स, चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 24 तक बुक नंबर 2। देन चैप्टर 25 से थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन chapter 25 to 31. So in chapter 25 you will see more proverbs about, from Solomon. उसका पहले वचन पढ़िए। कौन सा सर? पढ़िए अध्याय 25 का पहला 2 वचन। सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा। वहां लिखा है, ये जो लिखने का समय, ये जो पहले ही लिखा गया था, हिजकिय्याह भी इसको नकल करना मतलब कॉपी किया था, क्योंकि अच्छा लगा इसलिए वो भी कॉपी की। और दूसरे वचन, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन इन। सो दैट इज चैप्टर 25। चैप्टर 26 कैरेक्टर्स ऑफ ए फूलिश फेलो, एक फूलिश मैन, एक निर्बुद्धि व्यक्ति का स्वभाव गुण कैसे होता है, अध्याय 26 में लिखा है। चैप्टर 26 स्पीक्स अबाउट कैरेक्टर ऑफ ए फूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूल्स, नॉट सिंगुलर प्लूरल, फूल्स। Chapter 27 the danger of self knowledge. Self knowledge मतलब खुद का ज्ञान से क्या डेंजर है, क्या विपत्ति आएगा करके चैप्टर 27 में लिखा है। एक खुद का ज्ञान मतलब हम किसी से सुनता नहीं, मैं जो जाना वही ये करके बैठने वाला लोग, समझ आया? अगर किसी ने बताया तो भी क्या बोलेगा, नहीं सुनूंगा, माई लाइफ माई रूल वाला टाइप। चैप्टर 27 पढ़िए। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा।
तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू अब ना करना। दूसरा तुझे सराह है तो So chapter 27 speaks about the danger of self knowledge. Chapter 28, the results of a righteous life and a wicked life. The result of a righteous life and wicked life. एक धर्मी जीवन जिया तो परिणाम क्या होगा, एक अधर्मी जीवन जिया तो मतलब पाप करते हुए जीवन जिया तो परिणाम क्या होगा। अंत में रिजल्ट का परिणाम बोलते हैं ना। चैप्टर 29, हाँ चैप्टर 28 बोला ना अभी। Chapter 28, the result of a righteous and a wicked. हाँ सर The result of a righteous life and a wicked life. पढ़िए 28 का पहले वचन। 29 का 28 का पहले वचन। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने की सो क्या है वहां हमने जो हेडिंग बोला उसकी मतलब पहले वचन में लिखा है। 29, the influence of a wise and a foolish. एक धर्मी व्यक्ति एक अधर्मी व्यक्ति उनके जीवन से लोगों को कैसा इन्फ्लुएंस कर सकता है करके लिखा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वाइस एंड ए फूलिश, और हाउ ए वाइस मैन कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, हाउ ए फूलिश मैन कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। कमिंग टू चैप्टर 30, द वर्ड्स ऑफ अगूर। अभी चैप्टर 29 तक सब कुछ सुलेमान से लिखा गया करके माना जाता है, फिर भी इधर लिखा है द वर्ड्स ऑफ अगूर। द लेखक अभी लेखक बदल गया अगूर। Yes, sir. सो दिस इज द फोर्थ सेक्शन। ये जो चैप्टर 30 इज द फोर्थ सेक्शन, चैप्टर 31 इज द फिफ्थ सेक्शन। सो 25 से लेकर 29 तक में 21 से लेकर 25 से लेकर 31 तक मैंने बोला था, 31 तक नहीं, 25 से लेकर 29 तक थर्ड सेक्शन, एंड फोर्थ सेक्शन इज चैप्टर 30, फिफ्थ सेक्शन इज चैप्टर 31। सो चैप्टर 30 इज वर्ड्स ऑफ अगूर। 28 to 59 is part. पढ़िए। याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने एतिएल और उकाल से यह कहा, निश्चय में पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने आयु को अपनी मिट्टी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है। चैप्टर 30 इज वर्ड्स ऑफ अगूर। उसमें भी सेम काइंड ऑफ बुद्धि का बातें लिखा है, कुछ कुछ काम करने का है, कुछ कुछ काम नहीं करना का है, कुछ सवालों के साथ उसके बारे में लिखा है। और चैप्टर 30 वर्स 5-6 में लिखा है, परमेश्वर का हर एक बात है सच्चाई है, उसमें आप लोग कुछ मत जोड़ना, कुछ मत निकालना। कमिंग टू चैप्टर 31 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वर्स 1 to 9 इज द फर्स्ट पार्ट। सो ये लेमुएल एक राजा था, उनके माँ ने उनको एक बातें सिखाया, उन्होंने लिख के रखा करके माना जाता है। लेमुएल एक राजा था, ही वाज ए किंग एंड हिज मदर टॉट हिम ऑल दिस थिंग्स एंड ही रोट डाउन। पहला वचन पढ़िए। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निष्पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना,
न अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष का खा जाती है। हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना। अभी समझ आया? इधर लिखा है राजाओं को एक समय होने के बाद उन्होंने कुछ इधर दाख मधु करके लिखा है। इसका इनडायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, ये राजा लोगों के जीवन में जब हम पुराना नियम पढ़ा कैसा लगा, थोड़ा धन दौलत संपत्ति सब कुछ आने के समय कैसे गिर गया, अपना मर्जी के आंसर हो गया। इधर वो बात लिखा है, मतलब इनका माँ ने इनको सिखाया। एंड सेकंड वन, द वुमन हु फियर्स द लॉर्ड, चैप्टर 31 वर्स 10 टू रिमेनिंग वर्स 31। एक अच्छा पत्नी कैसे होना है करके लिखा है। दीपक को तो पढ़ के हंसी आ रही, नहीं पढ़ा। एक अच्छा पत्नी, हाउ ए गुड वाइफ विल बी इन आवर लाइफ, वो बातें कहाँ लिखा? अध्याय 31 का 10 से लेकर 31 तक एक अच्छा पत्नी कैसे होगा करके लिखा है। शादी होने के बाद आपको पत्नी को लेकर ये वचन को पढ़ के देखना। ये पहले वचन पढ़ा, मेरा पत्नी ऐसा है, एक वचन पढ़ के देखना। इफ यू वांट टू कंपेयर हर, शी इज गुड और बैड, वो अच्छा खूबसूरत है, पैसा वाली है, ऐसा कंपेयर नहीं करना। इसका अंदर पढ़ के देखना। पहला 10वां वचन पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ है कि गठी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। वह उन और सन ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ अच्छा पत्नी कौन है समझ आएगा। सो द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स हमने सक्सेसफुली खत्म किया। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके अंदर से बहुत बातें सीखने का है। इधर बुद्धि को एक औरत की समान तुलना किया है, और जो गंदा काम करता है और गंदगी में जाता है उसको एक वेश्या या अडल्टरस वुमन के साथ तुलना किया है। So 3 authors. Any doubt you have? So you can preach. So in the book of Proverbs, every verse is a topic of preaching. That is the matter. हर एक वचन एक बड़ा प्रचार का टॉपिक है, निधि वचन। क्योंकि आपने 2-3 वचन एक साथ लेके खड़ा हुआ तो अभी 10 वचन चुना, 10 वचन में 10 प्रचार का बातें लिखा है। समझ आया? Any doubt? Any doubt? So in 31, this Lemuel is writing this book. Yeah, he wrote few proverbs and it was added here. सर सोलोमन ने तो अपने ही बातों को लास्ट में नहीं माना, तो हम उसकी बातों को क्यों माना? सुलेमान अपने बातों अपने बातों को लास्ट पे नहीं माना, तो हम उसके बातों अपने बातों को मतलब किसकी बातों को? उसने जो प्रभु के द्वारा सब कुछ लिखा उसने तो फिर उसने फॉर एग्जाम्पल प्रेरित पौलुस का बात का आप लोग मानते हैं ना? उसका पहले जिंदगी कैसे था? पहले जिंदगी कैसे था? मसीह लोगों को मारते थे वो। एक बार सोचो, वो आकर हमारा इस युग में ऐसा वाला एक पास्टर है तो हम से कितने लोगों पास्टर को आदर करेगा? हम वो पुराना बातों को पकड़ के बैठेगा। ये मसीह लोगों को मारा था, अभी आकर बोलते इस मसीह पर विश्वास करना। दैट इज द विल ऑफ गॉड। जब सुलेमान ने एक अच्छा बातें बोला, वो अच्छाई के लिए होगा, गलत करने से सीख कर लिखा होगा। और इधर लिखा है हिजकिय्याह राजा ने कॉपी किया था करके, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा बात उन्होंने लिखा, फिर भी गलत बातों पर गिर गए। इसलिए चैप्टर 31 में लिखा है ना, राजा लोग कैसे हो जाता है, थोड़ी समय के बाद वो वाइन पीते अपना अपना मर्जी के अनुसार चला जाता है। वेयर आर यू माय सन? वो मदर पूछ रहा है लेमुएल से, कहाँ हो मेरा बेटा? ये सीधा सुलेमान ने नहीं लिखा, सुलेमान को पवित्र आत्मा से अगुवाई से लिखा गया है, क्योंकि ये पढ़ने वालों को फायदा होना है, पर्पस है। तो सर ये 31 का 29 ना, ये सब कुछ बोलने के बाद बहुत अच्छा है ना सर? 31 का 29 हाँ, सब कुछ तुमने बोला था देने के बाद हो गया, ये बहुत अच्छा है ना? 29 कहाँ लिखा है?
31 का 29. What it is? What is written there? He said, many women are good, but you are the best of them all. To whom you want to say? होने की बात बोल रहा हूँ सर. होने की बात. क्या होने के बाद? शादी होने के बाद? हाँ, उसके. शादी होने के बाद ही समझ आएगा लड़की कैसा वाला लड़की नहीं, है. ऐसा सब कुछ होने की बात बोल रहा हूँ. ये दिखने वाला सब कुछ. Oh, he understood his wife is good, that's why he might have said. Maybe he did not understand his wife is good, that's why he might have said. जैसे हो गया ना इधर में तब बोलेगा. सर उसके जीवन में ऐसा सब बहुत घटनाएं घट रही, इसलिए उसने ऐसा सब लिखा होगा ना. हाँ, उनके जीवन से बहुत एक्सपीरियंस किया उन्होंने. ठीक है. ये जो लिखने वाला लोग. सूर्यमुख का जीवन तो सर सोचा जाए तो बहुत अलग ही किस्म से चल रहा है. अच्छा पूरा कैसा रहस्य की तरह. जैसे कि वो अच्छा था और वो जो बातें लिखता है मतलब सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में भी ऐसे ऐसे बातें लिखे कि सर सोचेंगे. शायद ऐसा भी माना जाता है. हाँ, उन्होंने 3000 ऑलरेडी लिखा था जब उनका अच्छा समय था. वो कहाँ लिखा है? दूसरे राजा दूसरे राजा कौन सा राजा? मैंने अंडरलाइन कर रखा है लेकिन कहाँ है पता नहीं अभी. हाँ 4 का 32 में. पहला राजा. हाँ पहला राजा 4 का. हाँ बताइए. उसने 3000 कीर्तन और उसके 1005 गीत भी थे. सो उन्होंने ये जो लिखने का समय उन्होंने अच्छा जीवन जी रहा था. शायद नहीं जी रहा था. He was a good fellow when he wrote this 3,300 poets and wrote. So, जब अच्छा जीवन जी रहा था तब लिखा, उसके बाद बिगड़ गया. खुद बोला नहीं कर पाया शायद. मे बी. और ये सब उपदेश कब लिखा है? लास्ट में लिखा रहता है. देखा जाए तो ऐसे लगता है सब कुछ अनुभव गया बोल रहे हैं. सॉन्ग्स भी उन्होंने लिखा. सर लिखा गिरने के बाद बहुत सही लिखा. गिरने के बाद भी लिखा होगा सर. हाँ. क्योंकि बहुत गहरा बात है सर. इसलिए मैंने बोला प्रोवर्ब्स का अंदर एक एक वचन एक एक प्रचार का टॉपिक है. एक वचन लिया तो बड़ा प्रचार कर सकता है. सो बुक ऑफ प्रोवर्ब्स डन. नेक्स्ट वी विल गो टू